देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत केस में ड्रग ट्रांजैक्शन को लेकर रिया के भाई शौविक और सुशांत के कर्मचारी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शौविक और मिरांडा से पूछताछ में इस बात की पुष्टि हुई कि ड्रग्स खरीद फरोख्त, ड्रग्स के लेन देन चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक सैमुअल मिरांडा ने कबूला है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था। पूछताछ में अब तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ ड्रग पेडलर्स के नाम जरूर आए हैं। आज नहीं होगी शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी, दोनों से फिर एनसीबी समन देकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। शौविक ने अभी तक कबूला नहीं है कि वो ड्रग्स का खरीद फरोख्त मुनाफे के लिए करता था। एनसीबी के पास ये भी सबूत है कि रिया ड्रग्स लेती थी, लिहाजा उससे भी पूछताछ हो सकती है। आपको सीधे लिए चलते हैं, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, रिया ड्रग्स लेती थी, क्या इस तरह की बात भी सामने आ रही है? क्या इसके भी कुछ सबूत हैं? दूसरा सवाल, गिरफ्तारी को लेकर क्या हो सकता है शौविक और रिया के? देखिए अंजना, मैं आपको बताऊं कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सीनियर अफसर हैं, उनका कहना है कि रिया ड्रग्स लेती थी, ऐसा रिकॉर्ड में है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, लेकिन अभी पूछताछ पेंडिंग है। पूछताछ जल्द होगी उनसे। जहां तक रही शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की पूछताछ, तो जो हमारे पीछे जो बिल्डिंग है वहां पर लगातार पूछताछ चल रही है, जिसमें मिरांडा ने कबूल किया है कि वो ड्रग्स खरीदता था सुशांत के लिए, जबकि शौविक के जो ड्रग पेडलर है उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। जो बड़ी बात सामने आई है चैट से वो ये कि क्या शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स पैडलिंग करता था। जिस तरह से कल आज तक पर ही हल्ला बोल में खुलासा हुआ था रिया चक्रवर्ती और जो शौविक है उसके चैट का, कि बकायदा रिया चक्रवर्ती उससे ड्रग्स मांग रही है और शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स देने की बात कर रहा है। तो अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स में आता है, नहीं ये ड्रग्स पैडलिंग। तो यही जानने की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है कि क्या शौविक कहीं से ड्रग्स खरीद कर किसी दूसरे जगह पर ड्रग्स सप्लाई तो कर रहा था, ये सामने आ गया है, लेकिन क्या बीच में वो पैसा कटिंग कर रहा था? अगर वो पैसा कटिंग कर रहा था तो शौविक की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली होंगी। लेकिन आज जो हमें जानकारी मिली है कि शौविक और सैमुअल मिरांडा से सबूत सामने रखकर पूछताछ की गई, लेकिन आज गिरफ्तारी नहीं होगी। कल फिर सैमुअल मिरांडा और जो शौविक है उससे पूछताछ होगी, लेकिन शौविक की मुश्किलें आने वाले दिनों में जरूर बढ़ेंगी, ऐसा हमें एनसीबी के सूत्रों ने कहा है, क्योंकि सीडीआर में एक नहीं बल्कि कई ड्रग पैडलर से उसके संबंधों का जिक्र हुआ है। एक ड्रग पैडलर खुद जो शौविक है, रिया चक्रवर्ती है, उसके घर पर आता जाता था। तो कई ऐसे बड़ी लीड, कई बड़े अहम खुलासे दोनों ने ही पूछताछ में किए हैं। लेकिन आज पूछताछ का पहला दिन है। शौविक शुरुआत में कुछ कबूल नहीं रहा था, लेकिन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर अफसर हैं उन्होंने आज तक को बताया है कि कई चीजें हमने एविडेंस रखी हैं, तो वो ड्रग्स की लेन देन, ड्रग्स की खरीद फरोख्त की बात वो साबित होती दिखाई है। अब आगे की पूछताछ होगी। अंजना, बिल्कुल धन्यवाद आपका। इस बात के सबूत है कि रिया ड्रग्स लेती थी और भाई के साथ मिलकर सुशांत से जुड़े ड्रग्स नेटवर्क की अगुवाई कर रही थी। आज एनसीबी ने रिया के घर पर छापेमारी की। ये रिपोर्ट देखिए, एक बहुत बड़ा पैनल आज तक पर होगा जिनसे हम चर्चा करेंगे। मोबाइल और लैपटॉप जब्त है। क्या है रिया के मोबाइल में, ये भी हम आपको दिखाएंगे, उस पुराने मोबाइल में जिसे आज जब्त किया है एनसीबी ने। देखिए, रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है और यहीं पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है। सुबह 6:45 पर एनसीबी का रिया के घर पर छापा। जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। सुबह 7 बजे सैमुअल मिरांडा के घर पर छापा। पूछताछ के लिए शौविक और सैमुअल को ले गई एनसीबी की टीम। रिया का पुराना मोबाइल और शौविक का लैपटॉप भी जब्त। हमारे साथ होता है only the phone, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure, and this summons have been issued to Shovik and to Miranda. और काफिला दिखाना चाहता हूँ, बाकायदा सुरक्षा के जांच चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए थे। सुशांत केस में आज ताबड़तोड़ एक्शन का दिन है। सुबह सुबह रिया और सैमुअल के घर छापेमारी के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शौविक और सैमुअल पर सवालों की बौछार कर रही है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल हो रहे हैं। दोनों का सामना ड्रग तस्करी के आरोपियों से कराया जाएगा। एनसीबी ने रिया का पुराना मोबाइल और शौविक का लैपटॉप भी जब्त कर लिया है।
अभी ऐसा उभर के जो आ रहा है उससे जरूर ऐसा लग सकता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल और ड्रग इंड्यूसमेंट भी हो सकता है, बट ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात है और ये जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगा तभी कह सकते हैं इफ एट ऑल इफ देयर इज एनी ड्रग अब्यूज इवन अदरवाइज all investigative agencies have all the right to take cognizance of it separately also and उसका एक separate केस भी बन सकता है। सुशांत का परिवार ये मान रहा है कि ड्रग्स का कोई आरोप हमने एफआईआर में नहीं लगाया था, लेकिन जांच में ड्रग्स के इस्तेमाल का सामने आना ये इशारा करता है कि पीड़ित को उकसाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था, जो आपराधिक साजिश है। अब शौविक और रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बीते दिन भाई बहन की ड्रग शॉपिंग की पूरी बातचीत सामने आई थी। आज तक के एक्सक्लूसिव से साफ हो गया था कि शौविक रिया के लिए ड्रग्स का बंदोबस्त कर रहा था। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। पहली बार रिया का सीधा कनेक्शन ड्रग्स से सामने आया है। सवाल यही कि क्या अब एनसीबी शौविक और रिया की गिरफ्तारी करेगी? आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रोशन भिंडर हमारे साथ प्रोड्यूसर हैं, दोस्त है एसएसआर की, वो जुड़ रही हैं। श्रेया नारायण एक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्राची अधिकारी एक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं। धनराज वंजारी साहब पूर्व एसीपी जुड़ रहे हैं। निकिता रावल एक्टर जुड़ रही हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डोना जैन जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुनिका सदानंद हमारे साथ जुड़ रही हैं, एडवोकेट, लॉयर और एक्टिविस्ट जो हैं। सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि जिम है, जिम ट्रेनर, जिम नहीं साथ में वो भी उसी जिम में जाते थे जिसमें सुशांत जाते थे। विश्वास सारंग कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार के, जो ये कहते हैं कि बॉलीवुड में तमाम एक्टर्स का ड्रग टेस्ट होना चाहिए, वो सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपके पास आते हुए रोशन ये पूछना चाहती हूँ। देखिए, अब परिस्थिति ऐसी है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये है प्रिस्क्रिप्शन, मेंटल हेल्थ को लेकर ये दवाएं खा रहे थे सुशांत, और दूसरी तरफ आप ड्रग्स का इंतजाम कर रहे थे। क्या ये अपने आप में आपराधिक साजिश और किसी की सेहत के साथ एक गंभीर खिलवाड़ नहीं है, जिसमें ये साफ समझ में आता है कि अगर उसकी मौत हुई तो उसकी वजह ये बताई जा सकती है? ये साफ दिख रहा है। इस तरह का कॉन्कॉक्शन देना, एक तरफ मेंटल हेल्थ की दवाएं और दूसरी तरफ ये ड्रग्स, ये क्या चल रहा था रोशन भिंडर जी? एक तो ये बात है कि कुछ दिन पहले रिया का एक इंटरव्यू जिसमें उसने इतने साफ लफ्जों में कहा कि मैंने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं, मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना ही नहीं है, हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम कोई बहुत बड़े नहीं है, बहुत ही आम लोग हैं। आप सोचिए, ये लड़की ने कुछ दिन पहले ही इतना बड़ा झूठ बोला है न्यूज चैनल पे, और आज ये पता चल रहा है कि इसका तो ड्रग्स के साथ पूरा कनेक्शन है। एक मिडिल क्लास की लड़की इतने महंगे ड्रग्स कैसे ले सकती है? Where can she buy it from? ये कहां से खरीदती है, कैसे खरीदती है, इसके पास ये पैसे कहां से आते हैं? ये सारे सवालों से डेफिनेटली सुशांत का जुड़ना बिल्कुल लाजमी है। और ये एक तरफ ये कहती है कि उसको डिप्रेशन था, जो कि नहीं था, लेकिन फिर भी इसके हिसाब से था, और प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर की दवाइयां ले रहा है, और ये कह रही है कि मैंने उसे कभी नहीं दिया, मैं उसको रोकना चाहती थी। ये जो रोकना चाहती थी, ये इसका भाई, ये दोनों तो ड्रग्स में डूबे हुए हैं। ये अपने डैड तक के लिए ड्रग्स लेके आते हैं, उसकी भी बातें हो रही है। मतलब ये कैसा परिवार है, ये किस तरह का परिवार है? तो क्या ये साफ नहीं है कि इसने हर बार सिर्फ झूठ बोला है, और भी जितनी चीजें इसने बोली है वो सब यकीनन झूठ है? रवि श्रीवास्तव कि आप अपने कयास लगाना बंद करें और जांच एजेंसी को अपना काम करने दें। सीबीआई ने स्पष्ट रूप से आपने तो कयास ही लगा रहे हैं सर, या आपने अपनी जांच पूरी कर ली है? मैंने कोई कयास लगाया, तो आपने अपनी जांच पूरी कर ली है क्या? आप सीबीआई से भी तेज हैं, आप एनसीबी से भी तेज हैं, आप ईडी से भी तेज हैं, आपकी जांच पूरी हो गई है। रोशन जी रुक जाइए, रवि जी को बोलने दीजिए, रवि जी को बोलने दीजिए प्लीज। रोशन जी, रवि जी को बोलने दीजिए। ये एनसीबी क्या अभी 10 दिन पहले पैदा हुई है क्या? ये एनसीबी महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से सो रहे थे क्या? ये पेंशन खा रहे थे क्या? यहाँ पे क्यों नहीं पकड़ा ड्रग पेडलर्स को जाकर के? क्यों नहीं पकड़ा ड्रग एडिक्ट को जाकर के? इन्होंने बॉलीवुड के अंदर ये कल ही सो के उठे हैं क्या? क्या कर रहे थे? कर रहे थे बैठ करके? क्या बकवास कर रही है आप? अरे यहाँ पर तो रवि श्रीवास्तव जी, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी की बात हो रही है और मौत की बात हो रही है। जिंदगी की बात हो रही है, बॉलीवुड
रवि श्रीवास्तव जी, यहाँ तो जिंदगी ड्रग्स पर अलग से चर्चा कर लेंगे किसी दिन। एक सेकंड रवि जी, ये सिर्फ बॉलीवुड में ड्रग्स चलता है नहीं चलता है उस पर बहस नहीं कर रही हूँ मैं बहस कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत पर। क्या जानबूझकर उसको दवाएं देकर उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जिससे ऐसी परिस्थिति हुई कि उसकी मौत हुई 14 जून को? बिल्कुल, ये तो साफ नजर सुशांत पर बात कीजिए। बिल्कुल, वो हिंदुजा अस्पताल में नवंबर 19 में क्या मजा करने के लिए भर्ती हुए थे जाकर के? इलाज कराने के लिए भर्ती हुए थे अपना। तो जो भर्ती हुआ था हॉस्पिटल में उसको आप ड्रग्स दिलवा रहे थे? प्रिस्क्रिप्शन देखो, डॉक्टर ने लिख के दिया है। डॉक्टर ने लिख के दिया है, डॉक्टर ने। आपको क्या मालूम क्या लिख के दिया है? अरे रवि श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ने तो दवाएं दी थी ना, दवाएं देनी थी, यहाँ तो ड्रग्स दिया जा रहा था। अंजना जी, हम लोग सिर्फ तथ्यों पे बात करेंगे और तथ्य ये है कि डॉक्टर केसी चावला का रिटन स्टेटमेंट है जो उन्होंने एनसीबी को भी दिया है। मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, मीडिया को भी दिया, मिस्टर श्रीवास्तव, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ अपने आप को सुनना चाहते हैं, आप सवाल नहीं सुनना चाहते हैं। सवाल तो सुनिए सर। कुनिका सदानंद को दिखाइए। कुनिका जी, मान लीजिए उनकी जो मेंटल सेहत को लेकर तमाम सवाल हैं, डॉक्टर ने तो प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं लिखी होंगी ना। ये जो बर्ड्स और सिगरेट भाई बहन बातचीत कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा था? कुनिका जी। अंजना जी, हम लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया से मिलने से पहले से ड्रग्स लेते हैं, जबकि सब कह रहे हैं कि बॉलीवुड में होता है। और बॉलीवुड ही नहीं, मैंने जैसे पहले भी कहा आपके शो में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, न्यूज वर्ल्ड में सब जगह पे है ये ड्रग्स। और ये ड्रग्स बिना पुलिस और बिना शासन के नहीं फैल सकता किसी भी स्टेट में। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, ये बहुत सारे स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिसमें ड्रग्स हैं और यूथ बर्बाद हो रही है। और जो आप प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है कि डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे उनको दवाई दी जा रही थी, लेकिन उनकी बहन तो कह रही है कि उन्होंने अपनी दवाई उनको दी, और वो भी तीन इतने स्ट्रॉन्ग दवाई के नाम, जो विकास सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि वो बहन की दवाई थी जो उन्होंने अपने भाई को दी। तो आप बताइए, उनको ड्रग्स देना, मतलब वो गांजा जो लोग इसको हार्मलेस मानते हैं, हालांकि मैं किसी ड्रग्स के फेवर में नहीं हूँ। सीबीडी ऑयल जो है वो एक रिलैक्सेंट है और ऑफ द काउंटर, ऑफ द शेल्फ मिलता है अमेरिका में। तो इन दोनों की बातें हो रही है। अमेरिका नहीं है ना कुनिका जी, ये अमेरिका नहीं है ना, ये इंडिया है। मैंने आपको क्या कहा कि मैं अग्री नहीं करती, लेकिन उनकी बीच में रोशन जी मैं आ रही हूँ, रुक जाइए। रोशन जी आ रही हूँ। पहले कुनिका जी को पूरा कर लेने दीजिए। कुनिका जी, दो बातें हैं। जो आप दवा की बात कर रही हैं, लिब्रियम दवा, वो उनकी बहन लेती थी, ऐसा विकास सिंह ने कहा है। और दूसरा, उन्होंने आज ये भी सामने रखा है कि जब लॉकडाउन था उस दौरान मतलब ऑनलाइन कोई प्रिस्क्राइब करके दवा दे दे, इसकी इजाजत दी गई थी, तभी उन्होंने अपने भाई के लिए एक डॉक्टर से बातचीत करके वही दवा पूछी और उनको दी। सवाल जो मैं पूछ रही हूँ उससे उसको आप बिल्कुल नकार रही हैं। क्या आप ये कह रही हैं, क्या आप कह रही हैं कि गांजा देना सही था एक ऐसे व्यक्ति को जो, प्लीज रोशन बिंदर, मेंटल हेल्थ के लिए दवाएं ले रहा था, आप उसको दवाएं देंगे या ड्रग्स देंगे? और दोनों देंगे तो आप क्या कर रहे थे? क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बनती? अंजना जी, let me reply. Roshan, let me reply. Anjana ji is asking me, let me reply. I have not said it is correct. I have said कि आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रिया के आने से पहले वो ड्रग्स नहीं लेते थे, और आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रिया ने कुनिका tell me one thing. रिया ने कुछ दिन पहले ये कहा कि मैंने तो कभी ड्रग्स को लिया ही नहीं, मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है. She has said this in her own interview. I think even you have seen her interview. तो इसका मतलब उसने झूठ बोला, क्योंकि ये सारे चीजें जो आज एनसीबी उसके घर पहुंची है, ये साबित करता है कि she is lying. कुनिका, Roshan, don't scream. I don't go on news channels because they scream a lot. I don't want to hear you screaming. अगर रिया ने झूठ बोला है, ये काम हमारा नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको देखेंगे, ओके? और हमको इसके ऊपर यहाँ बहस नहीं करना, हमको ये देखना है भी देख रहे हैं ना. कुनिका, right now everybody since last few days, in fact yesterday, आ रही हूँ श्रेया जी, आ रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए. so overall with Riya कि ये मिडिल क्लास, ये छोटे लोग, ये सिंपल पीपल, मेरी बहन, मेरी ये, मेरी वो, मैं ये पूछना चाहती हूँ आज शिवानी कांडेकर से कि भाई ये कहाँ गए ये सिंपल लोग जो ड्रग्स लेते हैं?
Right. जो अपने डैड के लिए भी ड्रग्स लेके आते हैं। ये है सिंपल लोग, ऐसे होते पूरा हैं। परिवार ही ड्रग्स पीता है, ड्रग लेता है। एग्जैक्टली। I don't want to make any personal comments on any family कि वो ड्रग्स लेते थे कि नहीं। No, कोने का, They can comment on Sushant family, not a problem. When it comes to Riya, everybody starts defending her. ये कौन सी बात है? सुशांत का परिवार प्राची, सवाल तो सुशांत का है ना, सवाल सुशांत का है। अगर ये कॉमन भी है वहां पर किस तरह के, एक सेकंड प्लीज, यहाँ पर तो बात एक ऐसे व्यक्ति की है जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा था, उसके साथ ऐसा हो रहा था तो उसकी जान पर बनाई। प्राची, रोशन जी रुक जाइए प्लीज, रोशन जी लगातार आप बोल रही है, फिर अन्य लोगों की बात नहीं आ पाती, प्लीज। प्राची अधिकारी, मतलब अंजना जी, कमाल की बात यह है, मैं तो हैरान हूं कि जो विक्टिम का परिवार है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो एक लड़के का परिवार है। अगर यही एक लड़की का परिवार होता तो इन्होंने तमाशे कर देने थे। उसकी बहनों को, उसकी बहनों के खिलाफ बोलना, उसके इतने 74 साल के बाप के बारे में बोलना, उसके परिवार के बारे में अनछन बातें करना, ये चलता है। उसमें कोई ये नहीं कहता कि प्लीज सुशांत के परिवार के बारे में मत कहिए, लेकिन जैसे रिया के चैट और कत्था चिट्टा सामने आता है, फैमिली तो इसीलिए हत्या कह रहा है ना, उनको शक हो रहा है कि ये जो एक तरफ दवाएं भी और एक तरफ ड्रग्स भी, इसकी वजह से परिवार को हत्या का शक है ना। अंजना जी एक बात का खुलासा, कभी चाबी नहीं मिलती है कमरे की। अंजना जी एक बात का खुलासा करती हूँ, वो सिगरेट जो है 5 ग्राम बोल रहा है, उसमें वो कोकीन के बारे में बात कर रहा है। आज जो बात सामने एक चीज और आई, वो छुपी, जो इम्तियाज खत्री ने खुलासा किया था कि इसने 5 ग्राम, इसका मतलब वीड्स नॉर्मल वाली, हमारे पहाड़ में लोग वीड्स लेते हैं, मरते नहीं है, लेकिन ये जो वीड्स इसने वीड्स के साथ मिला के दिया है, इसने केमिकल स्प्रे करा है उसको, और इसने कोकीन मिला के दी है, जबकि कोकीन मतलब ये लोग जैसे लेते हैं। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इम्तियाज खत्री का ये बीइंग ह्यूमन नाम की संस्था से भी उसका लेना देना है, और एक और सदस्य है जो बीइंग ह्यूमन का प्रमोटर है, वो मलाइका अरोड़ा के साथ बैठा हुआ है, और जो बड़े एक्टर्स उनकी वाइफ के साथ बैठा हुआ है। तो अब उनसे भी जरा पूछताछ हो, वो करते क्या है, और उनकी जो फोटोज सामने आ रही हैं वो ऐसी हैरान कर देने वाली है कि सब मतलब हाथ में सिगरेट लेके डूबे हुए हैं। तो ये कमाल की बात है। मतलब आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कन्नड़ा एक्टर द्विवेदी गिरफ्तार हुई हैं, तो ये सारा नेक्सस जो है पूरे बॉलीवुड टॉलीवुड में फैला हुआ है, और जो इनके गैंग में नहीं है वो आउटसाइड, मतलब उसको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। वंजारी साहब, पूछा जाता है, वंजारी साहब जवाब दीजिए ना, कल तक आप कह रहे थे कि ड्रग्स की बातचीत क्यों की जा रही है, ड्रग्स पर थोड़ी है, अब ये सुशांत की जिंदगी और मौत से लिंक होता हुआ दिख रहा है ना। परिवार को हत्या का शक है तो इस वजह से, क्योंकि ओवरडोज की भी वो बात कर रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं कि एक मेंटल पेशेंट को आप दवाएं भी दे रहे हैं और इधर से ड्रग्स भी दे रहे थे। मिस्टर वंजारी, हो रही है या ड्रग कोई अलग चीज है, इससे इस केस से जुड़ी हुई नहीं है। उल्टा हम तो ये कह रहे हैं कि ड्रग का जो इन्वेस्टिगेशन एनसीबी कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन सुशांत सिंह की जो मौत का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका ऑफशूट है। ईडी जो कर रहा है वो भी तो फाइनेंशियल ऑफशूट है इसी का। अगर मेरी बात ध्यान से सुनो तो मेरा ये मसला है कि जिस वक्त एनसीबी ड्रग की पूरी तहकीकात करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचेगी कि सुशांत सिंह की मौत के साथ में ड्रग का कुछ कनेक्शन है, जबकि उसको कुछ डोज दिए गए हैं, या ड्रग की वजह से कुछ उसका टॉक्सिकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अगर फॉरेंसिक में आता है, ठीक है, तब जाकर ये ठीक है। लेकिन ये बताइए ना, मुंबई पुलिस ने जो 65 दिन जांच की सर, कुछ तो कमरे के बारे में जानकारी देते। बीते दिन से परिवार कह रहा है कि चाबी अभी तक कमरे की नहीं मिली है, कमरा खुला छोड़ दिया था मुंबई पुलिस ने, हत्या का शक परिवार को है, इस पर तो पूरी की पूरी जांच आगे बढ़ेगी ना। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात से अंजना जी, आप हमेशा आधी अधूरी बात के ऊपर सवाल करके मुंबई पुलिस को सिर्फ कोसने का काम चैनल पे करती हो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर मुंबई पुलिस कसूरवार है तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन जब आप ये प्रश्न पूछती हो कि 54 दिन मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, तो इसका उत्तर मेरे पास इतना ही है कि मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना कहना रखा है। आपको फिर भी मुंबई पुलिस से तकलीफ है, या मुंबई पुलिस के बारे में आपको अब भी शक है, या आपके पास सबूत है उनके खिलाफ, तो जरूर सीबीआई के पास जाइए। सीबीआई को 15-16 दिन दिखाइए इनको मेरे साथ, उनके पास जाइए। 3 सवाल है, पुलिस के वो अफसर हो गए, कोई आधा अधूरा सवाल नहीं पूछ रहे हम। 3 सवाल है। सीन ऑफ क्राइम को क्यों हर किसी के लिए छोड़ दिया गया था मिस्टर वंजारी? क्या आप जब काम करते थे मुंबई पुलिस में तो सीन ऑफ क्राइम को आप ऐसे खुला छोड़ देते थे किसी के लिए भी? दूसरा सवाल,
आखिर उस कमरे की चाबी को लेकर कोई भी तफ्तीश आगे क्यों नहीं की गई मुंबई पुलिस की तरफ से? आखिर जो सीन को रिक्रिएट करने का सवाल था वो सब क्यों नहीं किया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितने घंटे पहले मौत हुई थी ये नई जानकारी दी गई, तो मुंबई पुलिस को क्यों नहीं खट की ये बात? मैं 4 डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ रही हूँ, कोई आधा अधूरा सवाल नहीं है, चारों का जवाब दीजिए। चलो मैं इसके जवाब दूंगा, सुनने की शिद्दत रखो। कोई भी क्राइम सीन एक बार कैमरे के अंदर, पंचनामा के अंदर, और उसकी पूरी जानकारी जो है वो दस्तावेजों में जब्त हो जाने के बाद में उस क्राइम सीन को फिर किसी प्रोटेक्शन में रखना ये जरूरी नहीं है। ऐसी मेरे 40 साल के पुलिस सर्विस में कई पीएम रिपोर्ट्स है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसके अंदर मौत का समय लिखा नहीं होता है, क्योंकि मौत का सही समय फोरेंसिक्स विसेरा के एग्जामिनेशन के बाद में तय किया जाता है। आप जो तीसरा सवाल पूछ रहे हैं रिक्रिएशन, मैं तुमको पूछता हूँ विसेरा रिपोर्ट भी तो आ गई है मुंबई पुलिस की, वो किस बात का रिक्रिएशन? मिस्टर बंजारी, I am sorry. You are not allowing me to speak. You are not allowing me to speak. I am really sorry, Anjana ji. I am really sorry. आप You are काफी not नाटकीय allowing me to अंदाज में speak. बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल सुनिए। विसेरा रिपोर्ट उसी पर पूछ रही हूँ, आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, आप ही से जवाब ले रही हूँ। ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताइए, विसेरा रिपोर्ट आ गई है ना मुंबई पुलिस की, आपको पता है उसके मुताबिक कितने घंटे पहले मौत हुई थी? जब जवाब दे रहा हूँ, मेरी एक सेंटेंस सुनने की आप में आदत नहीं है, तो मुझ जैसे को आप चैनल पे मत बोले। विसेरा रिपोर्ट आ गई है, कितने घंटे मौत हुई थी पहले आपको पता चला है तो बता दीजिए। बंजारी साहब ईपीएल निकाल के चले गए, क्योंकि जब स्पेसिफिक सवाल इनसे पूछा जाए तो जवाब देने में मुश्किल पड़ ही जाती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विसेरा रिपोर्ट भी आ चुकी है, कहा गया था कि उसमें कुछ नहीं मिला है, कितने घंटे पहले मौत हुई थी। आप ही कह रहे थे विसेरा रिपोर्ट से आना चाहिए, अगर आया था तो आप बता देते। चलिए आने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ विश्वास सारंग जी जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं वो जुड़ रहे हैं। विश्वास सारंग जी, देखिए यहां पर मामला सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का है। अब सभी लोग यही कह रहे हैं कि ये ड्रग्स को लेकर जो भाई बहन का मामला आ रहा है, उनकी मौत के बाद ही ये खुलासा हुआ, लेकिन ये तो साइड वाली खबर है। मेन बात तो ये है कि जांच तफ्तीश इस बात की हो कि सुशांत की जान कैसे गई, किन वजहों से गई। उसमें अब यह आ रहा है कि मेंटल हेल्थ भी और दूसरी तरफ ड्रग्स भी सप्लाई हो रहा था। नहीं अंजना जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है कि सुशांत की मौत के पीछे क्या कारण है। हाँ। इसकी जांच भी हो रही है, पर जिस प्रकार से ड्रग माफिया का कनेक्शन आ रहा है, हाँ। और सीधे सीधे रिया और उनके भाई की चैट में ये एस्टेब्लिश हुआ है कि उनका कहीं ना कहीं ड्रग माफिया से या ड्रग के पैडलर से या ड्रग लेने वालों से कोई संबंध है, और वो किसको देना चाहती हैं, क्यों देना चाहती हैं, ये कहीं ना कहीं शक तो पैदा करता है। और मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, इस पूरे की जांच होनी चाहिए और ये एस्टेब्लिश ज़रूर होना चाहिए। और जिस प्रकार से इससे पहले जो यहाँ पर मेहमान बैठे थे वो इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे, बॉलीवुड में या पेज 3 से जुड़े हुए लोगों में जिस प्रकार से ड्रग की आदत बहुतायत होती जा रही है, उसके खिलाफ हमें कहीं ना कहीं कैंपेन चलाना चाहिए। और इसीलिए मैंने तो इस बात को आगे बढ़ाया है कि हर शूटिंग के पहले डोप टेस्ट होना चाहिए, जैसे खिलाड़ियों का होता है। मेरा मानना है कि सोसाइटी का वो वर्ग जो एक बड़े यूथ को, बड़े यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं दिशा देता है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अभिनेता और अभिनेत्रियों को रोल मॉडल मानता है इस देश का यंगस्टर्स, उनकी लाइफ स्टाइल को, उनकी हेयर स्टाइल को फॉलो करता है। हाँ। यदि ऐसे फिल्मों से जुड़े हुए लोग यदि ड्रग एडिक्ट होते हैं, ड्रग से जुड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से समाज में इसका असर पड़ता है। तो मुझे लगता है सुशांत की मौत में यदि ये कोई एंगल आया है तो हमें ये संदेश वो देता है कि हमें ड्रग के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए शूटिंग के पहले। मुझे हंसी आ रही है इनकी बात पर। टेस्टिंग तो फिर पॉलिटिशियंस की भी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी ड्रग्स लेते हैं, और कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कोकेन, क्योंकि इतनी महंगी चीज होती है कोकेन वगैरह, होनी चाहिए। हर कोई नहीं। मैंने कहा मना किया, होनी चाहिए ना, समाज के हर वर्ग की होनी चाहिए।
सब तो मतलब हम बैठ के अभी लोगों की खुद नहीं मैं तो बोल रहा हूँ पॉलिटिशियन की भी कराइए, सबकी कराइए, पर मुख्य मुद्दा यह है कि अभी बात आ रही है कि बॉलीवुड में कंगना रनावत जी ने जो बोला, संजय दत्त जी का जो मामला हमें देखने को मिलता है, निश्चित रूप से पॉलिटिशियन की भी कराइए पर बॉलीवुड की भी कराइए। मंत्री जी कह रहे हैं कि बॉलीवुड की भी कराइए, नेताओं की भी कराइए, सबकी कराइए। मतलब अब जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट से अब एक पेरेंटल स्टेट हो जाएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सबकी कराइए। ट्रीट करेगी और एक इंसान को जो एडल्ट होने के बाद उसका हक है अपनी जिंदगी जीने का, वो अलाउ नहीं करेंगे। जो इलीगल है वो इलीगल है। आप सबसे पहले इसको रोकिए, आप मंत्री, पुलिस सब मिलकर सॉरी किसी भी समाज में एडल्ट होने के बाद ड्रग एडिक्ट होने का अधिकार नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। यदि आप एडल्ट हो गए तो आप ड्रग एडिक्ट नहीं हो सकते। आपको ड्रग एडिक्ट होने का किसी संविधान ने कहीं पर भी ये अधिकार नहीं दिया है। आप यदि मेरी बात आपने ठीक से नहीं सुनी, आप इसको रिवाइंड करके घर में रात को सुनिएगा। मैंने कहा नहीं मैं सुन रहा हूँ, पर आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको सबका टेस्ट करने के बजाय आप लोग इसे रोकिए, आप लोग कड़ी सजा दीजिए जो पकड़े जाते हैं, ड्रग पेडलर्स, ड्रग यूजर्स को पनिश कीजिए और पुलिस को एकदम चौकन्ना कीजिए और उनके ऊपर आप स्ट्रिक्ट कार्रवाई कीजिए अगर वो अपनी डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी अगर उनकी होती है, अगर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। क्योंकि ड्रग्स जब समाज में पनपता है तो इसमें बहुत लोगों की साठगांठ होती है और ये हमारे देश को बर्बाद कर रही है। आप पहले वो करिए, बाद में बॉलीवुड के टेस्ट करवाइएगा। जल्दी से बोलिए अंजना जी, इस हिसाब से तो खेल में खिलाड़ियों का भी डोप टेस्ट नहीं होना चाहिए। और यदि किसी को बहुत शौक है तो वो जाए ना, एम्स्टर्डम जाए और जहाँ पर ड्रग अलाउड है वहाँ जाकर ड्रग ले ले। हिंदुस्तान में ड्रग अलाउड नहीं है। आप कितने भी साल के हो, आप चाहे एडल्ट हो या आप एडल्ट ना हो, आप इसको आप शेल्टर नहीं दे सकते। आप समाज को इस तरह का संदेश नहीं दे सकते। और इतने बड़े चैनल के पैनल पर बैठकर यदि हम ड्रग को सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है समाज में बहुत खराब मैसेज जाएगा। किसी को यदि इसका समर्थन करना है तो हॉलैंड चला जाए जहाँ पर ड्रग अलाउड है। आपके पास आते हुए ठीक है इस पर आप बोल रहे हो कि जो एडल्ट है उसको जीने का अधिकार है। बात नहीं है, एडल्ट होने का मतलब ये नहीं है ड्रग एडिक्ट बना दो, मौत की बात है, ड्रग एडिक्ट बना दो, ऐसा नहीं है। और बॉलीवुड में ये बातें आ रही हैं तो बॉलीवुड के लोगों का ड्रग टेस्ट होना परिवार चाहिए। के नजरिए से हम पूरी खबर को देखिए पैनल क्या समझ में आता है। परिवार हत्या का शक शुरू से जाहिर कर रहा है। उन्होंने हालांकि शुरू में कहा था और उन्होंने कहा है कि एफआईआर एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। जो हमें शुरू में शक जाहिर हुआ वो हमने कह दिया, अबेटमेंट टू सुसाइड हमें लगा, लेकिन धीरे धीरे वो ये शक जाहिर कर रहे हैं कि ये हत्या है। फेनिल, बिल्कुल एक एक करके ये जानकारी आ रही है। मैम, जिस हिसाब से अभी ड्रग चैट जो बाहर आई है या आज जिस तरह से शौविक और उनके जो साथी हैं सैमुअल मिरांडा, वो जिस हिसाब से हिरासत में लेके पुलिस उनको गई है या सीबीआई वाले एनसीबी वाले जो उन्हें लेके गए हैं, तो ये तो साफ जाहिर सी बात है कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि सारी जो पॉइंटर्स है वो उनकी तरफ ही जा रहे हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि ये एक लेसन है सारे ड्रग पेडलर्स के लिए। और जब मैंने वो ऑडियो टेप सुना था सुशांत का, तो उसमें वो क्लियरली मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं कंक्लूजन पे नहीं आ सकती, पर मुझे वो फील हो रहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी थियोरी सा बिल्ट हुआ था वहां पे, जो सुशांत की रिया की फैमिली ने, मतलब ड्रग्स और पैसों का लेन देन वो दोनों मिक्सचर हो गया था। इसलिए आई एम श्योर कि इसमें सुशांत कहीं ना कहीं बहुत अकेला फील करते थे। और रही बात सुसाइड की, तो जो इंसान ये फील्ड छोड़ के पीसफुली कहीं पे जीना चाहता है वो सुसाइड कैसे कर सकता है? तो सुनील शुक्ला ठीक है, वो साफ कह रही है कि उन्हें सुसाइड वाली थ्योरी पर विश्वास नहीं है। सुनील शुक्ला, आप साथ में ट्रेन करते थे और रवि श्रीवास्तव जी हैं तो उनको भी दिखाइए साथ में। अंजना जी धन्यवाद आपका। मैं सुशांत के मैटर पे आता हूँ। आप एक चीज समझिए, सुशांत के मोबाइल में जो उनका इंस्टाग्राम है और रिया चक्रवर्ती, वो एक एनालिसिस अगर आप देखते हो, सुशांत सिंह राजपूत की मौत, मर्डर मैं बोलूंगा 14 जून को जो हुआ, आप एक महीना पहले का अगर देखोगे 14 मई का उन्होंने क्या किया उधर लिखा मालूम है कि आपको 7 घंटे का नींद लेना चाहिए, आपको
वर्कआउट करना चाहिए, इतना घंटा वर्कआउट करना चाहिए और इंटरमीडिएट वर्कआउट करना चाहिए। और उन्होंने खुद ट्वीट किया है, ऐसे नहीं अब ये मैसेज भेजा है जो इंस्टाग्राम पे, कोई कर्टेसी नहीं है। अब दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें सब जगह 14 जून तक कर्टेसी सिद्धार्थ पठानी का नाम आ रहा है। पूरे के पूरे जितने भी फोटोज अपडेट हो रहा है कर्टेसी, यानी ये चीज बहुत क्लियर है कि सुशांत अपनी लाइफ अपनी जो फिटनेस के हिसाब से वो मेंटेन कर रहे थे 14 मई तक। अब ये रिया का एक काम था, जैसे लिव इन रिलेशन में अगर आते हो तो आप उनके साथ रात बिता रहे हो, शाम बिता रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जिनके साथ रह रहे हो क्या उनको आप और इंटॉक्सिकेशन कर रहे हो, क्या आप रोक रहे हो? ये नहीं हो रहा था। ये क्या कर रही थी, ये इनको ड्रग्स देते जा रही थी। मैंने स्टार्ट से, अभी से नहीं, मैंने 20 तारीख से मैंने यही बोल रहा हूँ, गए मैंने अगस्त से, ये इनको नशीली चीज देती जा रही है। मैं खुल के क्यों नहीं ड्रग्स वर्ड यूज करता हूँ कि ये ड्रग्स देती थी या पेडलर है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन करते। तो रिया चक्रवर्ती हकीकत में अगर ये लाइफ में नहीं होती तो आज मेरा दोस्त मेरे साथ जीवित होता, हम सबके साथ जीवित होता। इनका काम जो था कि इनको ऊपर लाना चाहिए था, ये और एक्चुअली उनको खाई की तरफ धक्का मार रही थी। तो रिया चक्रवर्ती वॉज अ ड्रग पैडलर, ये तो अभी तो खुलासा हो गया। ये शब्द गंदा लगता है सुनने में, बोलने में, लेकिन हकीकत में जो ड्रग देता है, ड्रग पुशर है, उसको तो यही वर्ड यूज किया जाएगा। डोना जैन, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो शुक्ला साहब कह रहे हैं वो बात समझ में आ रही है? जी, अगर हम बात करते हैं अगर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में बात करूं, हम लोग जितने भी पेशेंट देखते हैं जो नशे से पीड़ित है, अगर हम उनके फैमिलीज के बारे में देखते हैं तो कहीं पे भी कोई भी ऐसा फैमिली नहीं होता है जो उनको नहीं मना करते हैं। पर अगर मना करने पे ड्रग्स छोड़ दिया जाता तो शायद हमारे लिए ड्रग्स इतना बड़ा प्रॉब्लम कभी बनता ही नहीं, सबसे पहली बात। और सेकेंडली अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, तो सुशांत सिंह राजपूत का मेंटल हेल्थ हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट था, शायद उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस हमारे लिए रिया चक्रवर्ती एंड उसके फैमिली का मेंटल हेल्थ है। अगर हम अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में बात करते हैं कि किसी को कॉर्नर करके सुसाइड करवाया गया, आई थिंक वी पीपल आर डूइंग द सेम विद रिया चक्रवर्ती राइट नाउ, एंड हाउ डू वी जस्टिफाई दैट? प्राची अधिकारी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक तो रिया को पॉलिटिकल सपोर्ट और इन जैसे लोगों का सपोर्ट, मतलब एक बार सुशांत के परिवार में पुलिस नहीं आती, इनके कहने पर पुलिस आती है। उसके बाद मेरी एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई, वो कहते हैं ये 100% 99.99% ये एक मर्डर है। मैंने पूछा कैसे, तो बोले आज तक के मेरे इतने वकालत के इतने उसमें मैंने कहीं नहीं देखा कि लड़के की जीभ नहीं निकली, मतलब निकली है, या लार नहीं, या उसका जो ठुड्डी है ये ऊपर को नहीं है। और ये जो कपड़ा उन्होंने दिखाया, ये कपड़ा किसी एंगल से वो बोझ नहीं ले सकता। और वो 5'11" हाइट और लड़के की हाइट 6 फीट 1, तो वो इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज, वो कुर्सी से कूदेगा, एक टेबल से, कुछ नहीं है, अचानक से जूस की थ्योरी, और उसमें ना टाइम है ना कुछ है, मतलब। और ऊपर से ये लोग उनको बैकहैंड में सपोर्ट करने आ जा रहे हैं। मतलब मैं ये बोलती हूँ अंजना जी, एक टेररिस्ट होता है, एक ड्रग पैडलर होता है। अगर आप और मैं क्लास में फर्स्ट आते हैं तो हमें फर्स्ट डिविजनर बोला जाएगा, ना कि लड़की ना लड़का। ये लड़की, आप अगर एक लड़की की मां है तो आप कोई महान नहीं हो जाती, आप एक लड़के की मां है तो आप कोई गलत औरत नहीं हो जाती। मतलब ये एक चीज जो है ना कि लड़के की मां है तो वो गलत है, और लड़के की ही गलती है हर वक्त। ये नहीं होना चाहिए। एक अपराधी को अपराधी की तरह क्यों नहीं देखते हैं लोग? क्यों, मतलब लड़कियां क्या लड़का पैदा ही करना बंद कर देंगी? अगर ऐसे ही हुआ, ऐसी रिया जैसी लड़की आने लग गई तो क्या लड़के को न्याय ही नहीं मिलेगा? एक लड़की आती है, अपना पूरा गैंग उसके घर में घुसा देती है। दोनों आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या कुनिका जी? ड्रग के लिए यूज करती है, कैसी बात है ये लोग? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो आई थिंक पीपल हु आर अगेंस्ट रिया और शायद जेंडर रोल्स के बारे में शायद वो ज्यादा बातें कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे हम रिया चक्रवर्ती को एज अ क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट वाइफ या परफेक्ट फिल्मों में देखते हैं। या आपके हस्बैंड अगर ड्रिंक करते हैं या कोई ड्रग लेते हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट इज नॉट चले जाती है उनके पैसों पे देखते हैं। हमें पता है परिवार वालों के लिए उतना इजी नहीं होता है। 65 लाख की शॉपिंग करती है। हाँ, आप बताइए मुझे, आप बताइए 65 आमदनी खर्चा रुपया 65 लाख। अच्छा, 1 सेकंड यहाँ पे जाती है, वहाँ पर 14 लाख दिखाती है। साउथ में उसको छोड़ के जाती है। पूछिए ली मेरिडियन में किसके साथ थी, पूछिए किसके यहाँ पे जितने लोग ये छोड़ के गई थी चेन्नई में। यहाँ पर मेरे सोर्स है, मुझे भी बताते हैं, आप ज्यादा बात मत करिए।
मेरा तो आप जैसे लोगों को देख के इतना दिमाग खनक जाता है, जिसको 4 औरतें नहीं दिखती उसके परिवार की, 4 बहनें नहीं दिखती, उसकी मौसी नहीं दिखती, उसकी बुआ नहीं दिखती, और आपको ये रिया चक्रवर्ती दिखती है। जब उसने गलत काम करा है तो बिल्कुल उसको अब जब सर ओखली में दे दिया तो मुड़े से उसको डर खाएगा। क्यों डर? अगर वो कल को गिल्टी नहीं निकलती, अगर कल को इनोसेंट निकलती है उसकी, अगर वो कुछ सुसाइड करती है, कुछ करती है, वही पे रिस्पॉन्सिबल कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? यहाँ पे जितने लोग ये बातें करते हैं ना कि डिप्रेशन के पेशेंट को छोड़ के चली गई, बाइपोलर के पेशेंट को छोड़ के चली गई, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ पेशेंट विद बाइपोलैरिटी? बोलना बहुत इजी होता है कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कितने लोगों ने यहाँ पे केयरगिवर रहे हैं तो पेशेंट चैट आने के बाद कोकीन जैसी चीज के बारे में, एमडीए जैसी चीज के बारे में वो बात कर रही है, तो आप लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है समाज को तहस नहस करने में। आप जैसे लोग बढ़ावा देते हैं। एक शिवसेना का आदमी आता है प्रवक्ता, वो और आप जैसे लोग क्या करें, आप जैसे लोग यहाँ पे मीडिया ट्रायल्स एंड अगर कोई अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, उसका आप लोग राइट टू स्पीच कर्टल कर रहे हैं। इफ दैट व्हाट द पीपल आर डूइंग, आई थिंक इट इज सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस से ज्यादा इट इज प्रूविंग रिया अ कल्प्रिट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अदर पीपल। दैट इज व्हाट आई थिंक। द एंटायर मीडिया डिबेट की बात में चलता है। कोई यहाँ पे ये प्रूव करता है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए हमें जस्टिस चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव कोनिका जी को दिखाइए। कोनिका जी, इनका भी फोन चेक हो, इनका भी बैकग्राउंड देखा जाए। उस रिया चक्रवर्ती की आमदनी 14 लाख दिखा रही है और इतने सारे करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रखी है और पूरा ड्रग पैडलिंग ग्रुप उसके घर में घुसा देती है। एक सेकंड प्लीज उत्कर्षा नायक, आपके पास मैं आऊंगी, उससे पहले कोनिका जी बोल लें। कोनिका जी और श्रेया जी को दिखाइए। हाँ अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप किस लेवल पर अपने चैनल की डिबेट को लेकर आई हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे गली में खड़ी हूँ जहाँ नल पर झगड़ा हो रहा है। ये कोई तरीका है? ना दूसरे को बात करने का मौका दिया जाता है, वो बोली जा रही है, उस साइकियाट्रिस्ट के ऊपर वो लांछन लगा रही है। व्हाट इज दिस? प्लीज डोंट इनवाइट मी फॉर दिस काइंड ऑफ डिबेट इफ यू आर नॉट गोइंग टू लिसन एंड पीपल आर गोइंग टू टॉक लाइक दिस। आई एम फीलिंग लाइक आई एम स्टैंडिंग इन अ बात करने दीजिए। कोनिका जी को बोलने दीजिए। प्राची प्लीज कोनिका जी को बोलने दीजिए। कोनिका जी को बोलने दीजिए, बोलिए। Madam, keep quiet now. Let me speak. Let me speak. What the psychiatrist said is right. She's an accused, and what you are doing with her is exactly what you have said that was being done with Sushant. Let's not do a media circus here. Even the High Court has said that the selective leaking, the CBI and whatever has been coming out in Hindi में सीबीआई ने भी कहा है जो भी मीडिया पे आ रहा है उस पर बिलीव मत करिए। आप कह रहे मेरे एक ऑफिशियल है जिन्होंने मुझे बताया कि जबान नहीं निकली, तो उस ऑफिशियल को बोलिए ना, सीबीआई को जाके बोले। आप यहाँ पे बोल रही हैं, उससे क्या फायदा होगा? सुशांत को जस्टिस मिलेगा क्या? और आप इस तरह से चिल्ला रही हैं और उस साइकाइट्रिस्ट के ऊपर जिससे इतनी भद्र मतलब अच्छी तरीके से अपनी बात की, आप उतनी भद्रता से उसके बाद बात कर रही हैं। दिस इज द वे टू टॉक। If you want to do a debate, if you're talking about Sushant Singh Rajput and justice for him, then speak in a decent manner. उस इंसान का हम लोग ने मौत का मजाक उड़ा दिया है। हम जस्टिस तो दूर की बात है, बस ये मीडिया पे और सोशल मीडिया पे सब कर रहे हैं। ये इससे कुछ नहीं होगा उसे। मैं भी चाहती हूँ उसको जस्टिस मिले। मेरा भी 20 साल का लड़का है जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है। मुझे भी डर है कि अगर ड्रग्स और ये सब घूमेगा इस तरह तो मेरे बच्चे को भी कल को शिकार बना सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट जस्टिस। श्रेया जी, ठीक है, एक सेकंड रोशन जी, पहले श्रेया बोल ले। श्रेया बीच में एक साथ श्रेया जी, I don't need your sympathy and nobody needs your sympathy. And who are you to give me sympathy? आपको सुशांत के परिवार के लिए कोई श्रेया बोलिए। कोनिका जी, हर तरफ से जो है गंदी गंदी बातें हो रही हैं। कुछ दिन पहले सतीश मानी शिंदे जी ने ये इंसिनुएट करने की कोशिश की थी कि सुशांत का परिवार इसलिए ये जांच कराना चाहता है क्योंकि उन्हें लाइफ इंश्योरेंस मनी चाहिए। तो कोई भी बोथ साइड्स आर डूइंग द सेम थिंग। आखिरकार एक दूसरे से ही इस तरह से शी सेड ही सेड पर ये लेकर आना चाहते हैं, पर हम लीगल पॉइंट्स देखना चाहते हैं। जहां तक रवि जी की का सवाल है, रवि जी से मैं पूछना चाहूंगी कि रवि जी, अगर हम आप जो एकदम नॉर्मल हैं, हम आपको नारकोटिक ड्रग और साइकेट्रिक ड्रग एक साथ 6-7 महीने फीड करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आप खुद को बाइपोलर समझते हैं या नहीं। क्योंकि कोई भी अपने आप को
विश्वास दिला जाएगा उस इंसान को कि वो बाइपोलर है। तो इसलिए ये जो सुसाइड थ्योरी, अभी भी आप उसकी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं ये बाइपोलर थे, वो डिप्रेशन में थे, उन्होंने हिंदुजा कॉलेज में एडमिटेड थे। तो ये सारी जो बातें हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि क्या वो खुद ले रहे थे ये दवाइयां या कोई और दे रहा था ये दवाइयां। ये सारी बातें इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। एक और जो महाशय भी बोलना चाह रही है, महोदय पुलिस ऑफिसर थे, वो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिसर रहा हूँ, मुझे पता है किस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है। तो हरीश साल्वे इज द टॉप लॉयर ऑफ द कंट्री एंड ही सेज कि उन्होंने ऐसे कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी है जिसमें कि टाइम ऑफ डेथ ना हो। तो ये सब कुछ सारी फोरेंसिक रिपोर्ट जहाँ पे टेम्पर्ड हो, किसी को पता नहीं है। और जहां तक कुनिका जी दवाई की बातें कर रही थी, जून 8 डेट बहुत जरूरी है। जून 8 जिस दिन रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के गई, जिस दिन दिशा सालियन की मौत हुई और जिस दिन अकेले वो रह गए सुशांत सिंह राजपूत, तो SOS मेडिसिन उनको दिए, उनकी बहन ने उनको दिया। SOS मेडिसिन जब आपको एकाएक कहीं दर्द होने लगता है, जब आप इमीडिएटली किसी दवाई को शिफ्ट करते हैं, और या आपको एंजाइटी है क्योंकि आप लॉकडाउन में हैं और आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा रही है, तो SOS मेडिसिन फीड किया जाता है। इसलिए लेट्स टॉक मैटर। एक दूसरे पे लांछन लगाना, तो ये चल ही रहा है लांछन लगाना। सतीश मानी शिंदे जी भी तो लांछन लगा के गए ना। इससे बड़ा लांछन क्या हो सकता है जब आप किसी परिवार को कहें कि आप इन्वेस्टिगेशन इससे चाहते हैं। कुनिका जी, एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का उन्होंने हवाला दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप सोचिए कि किस स्तर तक गिर रहे हैं। और सबसे पहले रिया ने ही चैट लीक की थी, जिसके बाद परिवार को अपने रिश्ते के वीडियोस दिखाने पड़े कि ये हमारा भाई था, ये हमें बहुत प्यार करता था, ये जनवरी में हमारे पास आया था, फरवरी में हम मिले थे। सबसे पहले रिया ने चैट लीक करके कहा कि बहनों से नहीं पटती थी। जी आई गॉट योर क्वेश्चन। अंजना जी, जैसे उस बच्ची ने पहले कहा, जो आई डोंट नो हर नेम, शी स्पोक वेरी सेंसिबली इन द बिगनिंग, कि दोनों ने लांछन लगाया। तो जब रिया चक्रवर्ती को विश कन्या और मर्डरर और ये सब कह रहे तब ठीक था, मतलब हम करें तो अत्याचार और आप करें तो सब ठीक ठाक। सो द थिंग इज, लांछन सबने लगाया, ये गलत। ओके, उसके अलावा जो ये कह रही है कि SOS ड्रग, मैं चाहूंगी कि इस पे डोना बोले कि SOS ड्रग, क्या ये ड्रग SOS दी जाती है क्या? प्लीज डोना, प्लीज टेल अस, यू आर अ साइकियाट्रिस्ट, टेल अस। डोना जी बोल लीजिए, फिर उत्कर्षा जी आपके पास आ रही है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, जहाँ पे हम साइकियाट्रिस्ट नहीं है, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंस। मैं इसलिए ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, टॉकिंग अबाउट बाइपोलैरिटी, टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, शायद उनको आधे से ज्यादा बीमारियां एंड मेडिसिन के बारे में कुछ पता भी नहीं है, सबसे पहली बात। सेकेंडली, इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कि 2019 से पहले बिल्कुल ठीक थे, अचानक से उनके लाइफ के आने के बाद कैसे हो गया। मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस में अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक जेनेटिक फैक्टर। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से मुझे ये बताइए डोना, एक सवाल मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेंटल हेल्थ के साथ इस तरह का ड्रग्स देना, ये कितना खतरनाक है? सिंपल सवाल है। हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, ड्रग देना या ड्रग्स लेना। इट इज नॉट येट प्रूव वो अपने हिसाब से या अपने मर्जी से ड्रग्स नहीं लेते थे, ये कहीं पे ना उन्होंने चैट में प्रूव। लेकिन जो ये दावा कर रहा है कि वो साथ था, वो देखभाल कर रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और बिल्कुल जिम्मेदारी होती है। तो फिर हमें ये नहीं पता। तो फिर डोना जैन, मेरे सवाल को मैं फिर दोहरा रही हूँ, अगर मेंटल हेल्थ से कोई लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को ड्रग्स मुहैया कराना, क्योंकि ये तो साफ है कि ड्रग्स मांगा जा रहा था, देखिए ये ऐसे व्यक्ति को ड्रग्स मुहैया कराना कितना खतरनाक है? सिंपल सवाल। अगर हम बात करते हैं, जितने भी हमारे पास ड्रग के पेशेंट्स आते हैं, सब में डिप्रेशन, एंजाइटी कहीं ना कहीं कोमॉर्बिडिटी में होता ही होता है। आपको क्या लगता है परिवार वाले कभी मना नहीं करते होंगे? इसे अगर इतना इजी होता परिवार के कहने पे छुड़ाना या कुछ छोड़ देना, तो ड्रग्स इतना बड़ा इशू कभी होता ही नहीं हमारे इंडिया में। इट वुड हैव नेवर बीन अ ग्रेट प्रॉब्लम। उत्कर्षा जी, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर, और मैंने भी कई सारे ऐसे ड्रग के केसेस हैंडल किए हैं, क्योंकि उनका जो रिहैबिलिटेशन होता है उसमें हमारा काफी सारा रोल हुआ करता था। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज लाइमलाइट में है, इसलिए रिया, सुशांत, ये सब चीजें सामने आ रही है, लेकिन ये चीजें समाज के हर स्तर में बुरी तरह से घुस रही है। तो ये मामला सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहता,
अगर हम इस डिबेट को एक पॉजिटिव वे से देखना चाहते हैं तो मर्डर तो चलो सीबीआई जांच कर रही है, पता चल जाएगा मर्डर किसने किया, क्यों किया, अबेटमेंट टू सुसाइड था या वाकई में मर्डर हुआ है, जेनोसाइड है, जो भी है क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक रेडिकल प्रॉब्लम है और बहुत ही ग्रेव प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी का, है ना। आज हम कहते हैं कि सुशांत या रिया, रिया या सुशांत, ठीक है। आज की यंग जनरेशन को ऐसा लगता है कि हम शायद इस सर्कल में नहीं रहेंगे तो हम आउट फील करेंगे। तो ये एक समाज की यंग जनरेशन स्पेशली, रोशन इसका जवाब दीजिए, फिर ब्रेक पर जाएंगे। जल्दी से रोशन जल्दी से जवाब कि हम आउट हो जाएंगे। रोशन जल्दी से। चक्कर में ये ड्रग्स के मामले में एनसीबी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है शौविक चक्रवर्ती पर और तार रिया से भी जुड़ रहे हैं। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।